पति के साथ बड़ी मुश्किल होती है। पत्नी तो कहती है इसकी माँ ने सिखाया है, और माँ कहती है इसकी पत्नी ने सिखाया। वो लगता है बेचारा अनपढ़ है, उसको कुछ नहीं आता। जो कुछ बात होती है उसमें यही कहा जाता है इसकी माँ ने सिखाया हुआ है इसको, तभी ऐसे बोलता है। और जब वो अपनी माँ को समझाने जाता है तो माँ कहती है जरूर इसकी पत्नी ने सिखाया, नहीं तो ऐसे बोलता है। उसके बाद जब उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, बोले आज समझ में आया कि हम तो अनपढ़ और महामूर्ख हैं, उनको तो अक्ल ही नहीं है। तो उस व्यक्ति ने ये कहा कि आप एक ही काम करना, दोनों डायरी में भी एक दूसरे की अच्छाइयाँ लिखो। उसके बाद कमियों की बात बाद में करेंगे, जो सुधार वाली बात होगी वो बाद में करेंगे। 3 महीने एक दूसरे की अच्छी बातें सोचते सोचते जब लोग वापस आते थे, उस डॉक्टर ने लिखा अपनी डायरी में कि 90% लोगों की सुलह हो चुकी होती है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं इतनी इतनी अच्छी बातें हैं उनकी, इसमें पूर्ण तो कोई होता नहीं। कि 10% ही ऐसे लोग होते हैं कि जो ये कहते हैं कि इसमें तो मैं कोई गुण देख ही नहीं पाया, मैं क्या लिखता, कागज कोरा है ये रखा है। कि उनको फिर हमें वापस भेजना पड़ता है कि फिर देखो। उसके बाद वो कहते हैं कि उन 10% में भी 90% लोग फिर ठीक हो जाते हैं, एक आधी अड़ियल मिलते हैं, 1-8%। अगर व्यक्ति जो है एक दूसरे की अच्छाइयों को याद करे तो रिश्ते जुड़ सकते हैं। और अगर आप मन में बुराई किसी की ढूंढने शुरू करो तो 1000 नहीं लाखों बुराई समझ में आ जाएंगी। जब पति पत्नी दोनों अलग हो जाते हैं ना, झगड़ा करके अलग घर में बैठ जाएं, तो तब थोड़ी नफरत होती है। जैसे जैसे दूसरे बीच में आते जाते हैं इतनी नफरत होती है फिर तो मिल ही नहीं सकते। इसलिए मायके भी जाए तो 5-10 दिन से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 10 दिन काफी होते हैं। बॉस से भी छुट्टी लो, हफ्ता या 10 दिन, इससे ज्यादा की नहीं, नहीं तो आदत पड़ जाएगी उसको तुम्हारे बिना काम चलाने की। आदत डालो ही मत। तो इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि जिंदगी में प्रेम प्यार को, वातावरण को ठीक रखने के लिए गुण पर दृष्टि रखिए। जिस चीज पर आपकी नजर जाएगी वही चीज बढ़ेगी, जिस पर आपका मन टिक जाएगा वो बढ़ जाएगी। अगर आप घृणा पर टिका दोगे मन, घृणा बढ़ने लग जाएगी मन के अंदर। अपने बच्चे के प्रेम के प्रति जब ध्यान जाता है तो माँ सारा दिन कहती रहती है देखो इसमें ये भी बात है, ये भी, उसकी हर हरकत पर उसे प्यार आता है। और जब दोनों पति पत्नी में भी शुरू में रिश्ते जुड़ते हैं जब, तब भी सारा दिन एक दूसरे के मन में एक दूसरे की याद होती। धीरे धीरे हम लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। कभी कभी तो अति परिचय भी गड़बड़ करता है। शादी अभी हुई नहीं है, अभी रिश्ता जुड़ा है, माँ बाप ने मिलने की इजाज़त दे दी, तो आप लोग देखते हैं ना कितने कितने घंटे फ़ोन करते हैं, 6-6 घंटे तक भी फ़ोन पर बात होती है। समझ नहीं आता क्या बात करते हैं, खूब बात होती है, फ़ोन का बिल चल रहा है। तो अभी रिश्ता जुड़ा ही था, पति पत्नी बनने वाले थे, शादी होने वाली थी, और माँ बाप ने कहा कि जाओ घूम फिर सकते हो, बाहर मिल सकते हो। तो दोनों जाकर बैठ गए पार्क में, जंगल में, फिर डीप जंगल में। अब वहाँ बैठे हुए हैं तो होने वाला वर होने वाली वधू की आंखों में देख रहा है और कह रहा है तुम्हारी आंखों में मुझे पूरा संसार दिखाई दे रहा है, संसार, पूरा संसार दिखाई दे रहा है। पेड़ के ऊपर बैठा था गडरिया, उसने वहीं से आवाज दी भाई साहब मेरी बकरी खो गई, जरा ढूंढ के बताना। आपके पास तो टीवी लगा हुआ है ना आंख में, पूरा संसार दिखाई दे रहा है तो बकरी भी दिखाई दे रही होगी। अब ये कथा तो है शादी से पहले की, और शादी के बाद की कथा तो सबको याद है, वो तो व्यथा ही है। उसके बाद आंख में न जाने कौन सा जाला पड़ जाता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता। बकरी ढूंढने की बात क्या, संसार क्या, उसमें कुछ भी नहीं दिखाई देता। फिर फोन 6 घंटे की बात नहीं, 6 मिनट भी पत्नी से बात हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। वो बल्कि डांटता है ऑफिस में फोन क्यों किया,
इतना बिजी काम चल रहा था इस समय, उससे पहले कभी बिजी नहीं कि क्या कर रहे थे, खाली है, कोई काम नहीं, और बाद में बिजी बिजी है, पता नहीं कहाँ बिजी है। क्योंकि प्रेम जैसे जैसे घटने लगता है, धीरे धीरे खटास आने लग जाती है, झगड़े बहुत ज्यादा। फिर भी मैं एक बात कहूंगा, पति पत्नी के बीच में कभी तीसरे को मत आने दो। इनका झगड़ा कोई झगड़ा नहीं होता, बिना बात का झगड़ा होता है। ये कहीं भी बैठ जाए सच्चे पति पत्नी तो झगड़े नहीं, तो फिर पति पत्नी क्या हुए। किसी किसी को तो मैं ये देखता हूँ इतने कमाल के लोग होते हैं। एक बार मैं अपनी गाड़ी में बैठा हुआ और रेड लाइट पर जैसे गाड़ी रुकी, बराबर में एक मोटरसाइकिल आके रुके। पति पत्नी थे, पति ने हेलमेट लगाया हुआ, पीछे मुंह करके जोर जोर से कुछ बोल रहा, भड़क रहा है। पीछे पत्नी बैठी हुई, छोटा सा रुमाल लिए, ऐसे से पहुंचे और भड़क भड़क के कुछ बोले। दोनों एक दूसरे के साथ खूब कुछ बोलते हुए आ रहे हैं। मैं देखकर उनको बोला, मैंने कहा देखो कितने कमाल के लोग हैं, अपना समय का कितना उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि ऑफिस भी जाना है, तो घर में बैठ के जो है टाइम खराब करे लड़ने में, तो चलते चलते लड़ लेंगे, यात्रा भी चलती जाएगी, आज का कोटा भी पूरा हो जाएगा। एक पंथ दो काज, दो काम एक साथ पूरे हो जाएंगे। आप सोचिए कि जब ये खटास आती है तो लड़ाई सड़क तक पहुंच जाती है। कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी बोलते जा रहे हैं, माफी मांग लेना और माफ कर देना, ये बड़प्पन की निशानी है। भगवान ने ऐसी बहुत सारी निशानियां बताई और उस सबको ये कहा कि ये मेरे प्यारों की पहचान है, जो माफ करना जानते हैं, प्रेम वाले होते हैं, निभाना जानते हैं, बर्दाश्त करना जानते हैं, मिलना जानते हैं, और जिनका हृदय बड़ा होता है, जिनका दिल छोटा नहीं होता, जो अपने दिमाग में बड़ी बड़ी चीज़ों को भर के अपने रिश्ते खराब नहीं करते, कि ऐसे वो प्रेम वाले लोगों के लिए मेरा मार्ग है, वो मेरी तरफ आते हैं, मुझे पाते हैं। तो शीघ्रता में मैं आपको सुनाता हूं, क्योंकि भगवान आगे कह रहे हैं कि निंदा भी होगी, स्तुति भी होगी, समान मन बनाए रखना। आगे फिर एक शब्द है मौनी। अपने मौन में थोड़ी देर के लिए जरूर जाओ। थोड़ी देर के लिए आपको आदत बनानी चाहिए। देखिए संडे ही सही, छुट्टी है आपकी, तो दिमाग में इतना तनाव चलता है, तो थोड़ी देर एकांत में जाकर शांत होकर बैठो। कोई फोन नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई अखबार नहीं, कुछ देर एकदम चुप बैठो, नेचर के साथ बैठिए, बड़ी शक्ति मिलेगी आपको। और कभी कभी जब आप नॉलेज रिट्रीट के लिए जाएं, कहीं ऐसा अवसर भी निकालना चाहिए, नया कुछ सीखने के लिए, नया दिमाग बनाने के लिए, ऐसे वर्कशॉप अटेंड करनी चाहिए अपने आप को नया बनाने के लिए। नई नॉलेज मिलती है तो दिमाग नया होता है। नया सीखना, नया पढ़ना जारी रखो, नहीं तो आप उसी दायरे में घूमते घूमते अपने आप को बहुत पुराना कर लोगे। नया सीखने से आप नए होते हैं, नए कपड़े पहनने से नए नहीं होंगे, नया फैशन आपको नया नहीं कर देगा। आपकी सोच जब नई होगी तो आपकी जिंदगी नई होगी, इसलिए आपको नया पढ़ना चाहिए। हम लोगों को अगर खाली समय मिले, हमारी कोशिश होती है कि दुनिया के हर बेहतरीन चिंतक को पढ़ा जाए, उनकी सोच क्या थी। हर व्यक्ति बहुत अच्छे से चिंतन करने वाले लोगों ने बहुत कुछ दिया दुनिया को, और दुनिया के हर कोने में एक से एक बेहतरीन लोग हुए। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि मौन भी आपको शक्ति देता है। मौन रहना भी चाहिए, ज्यादा बोलने से बचना चाहिए। जो ज्यादा बोलते हैं तो अशांत होते हैं, ज्यादा बोलने से बचिए। नाप तोलकर बोलना बहुत बड़ी बात है। दुनिया के बेहतरीन लोगों के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा वो अपने एक अलग तरह के नशे में, एक प्रेम में, एक प्रसन्नता में, एक आह्लाद में, एक मुस्कान में रहते हैं और बहुत शांत।
उनके पास बैठने से भी शांति मिलती है। तो वो शांति आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी और प्रार्थनाएं किया करो, मेरे अंदर के मौन को, मेरे अंदर की शीतलता को, मेरे अंदर के चैन को तो और बढ़ा। और जब चारों तरफ का वातावरण इतना अशांत हो कि मुझे भी व्याकुल करने लगे, तब तो मेरी मदद करना कि मैं अपने अंदर की शांति और शीतलता को सुरक्षित रख सकूं और अपने को समझा सकूं कि प्रभु मैं तेरा बेटा हूं, अपने आप को बिगड़ने नहीं दूंगा। जो तुझ में है वो मुझ में बहना चाहिए, जो तेरे अंदर है वो उसकी झलक मेरे अंदर भी आनी चाहिए, क्योंकि मैं तेरा हूं। तो लगता है कोई देवता है, और ये याद रखिए कि देवता अलग तरह से होते होंगे ऐसा नहीं है। इस इंसान के अंदर ही देवता भी है, इसी के अंदर राक्षस भी है। जब आदमी अपने आप को संभाल पाता है तो देवतापन जाग जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाए तो राक्षस वाला रूप जाग जाता है। आपने जो वो सुना है ना कि जब देवताओं ने और राक्षसों ने मिलकर समुद्र में से समुद्र मंथन करते हुए अमृत प्राप्ति के लिए कार्य किया था, तो पहले तो विष निकला था और फिर तरह तरह की और चीजें निकली, जिनमें ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कामधेनु गऊ, इस तरह का वर्णन मिलता है। तो ये बिल्कुल उस साधना का वर्णन है जो कोई भी व्यक्ति आंखें बंद करके बैठेगा, भक्ति करेगा, ध्यान टिकाएगा, तो ध्यान टिकाते ही अंदर का जहर बाहर निकलने लगता है। आप आंखें बंद कर रात में सोने लग जाइए, दुनिया भर की कड़वाहट सारे दिन की उस समय आपके अंदर तैर के आ जाती। आंखें बंद करके ध्यान करने बैठ जाइए, जिनका चेहरा आप देखना नहीं चाहते वो दुश्मन भी याद आने लग जाए, क्योंकि पहले जहर आता है बाहर। समुद्र में से भी पहले जहर आया था, अब उसे पीने के लिए कोई था नहीं, तो शिव जी ही एक हैं जो सबकी कड़वाहट पी सकते हैं। सब देवताओं ने स्तुति की, प्रभु आप ही बचा सकते हो। जब आपके सारी पीड़ा आपको दुखी करे तो शिव जी का नाम लो, वो आपकी पीड़ा को पी जाएगा, कृपा होगी आपके ऊपर। उसके बाद कहते हैं कि जब आपकी पीड़ा शांत हो जाए, मन स्थिर होने लग जाए, तो जारी रखो अपनी साधना, बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे वो आप महिलाएं बैठी ना जो दही बिलोती हैं मक्खन निकालने के लिए, तो उसको अगर बिलोते बिलोते बीच में छोड़ दिया तो फिर दोबारा से उतनी मेहनत करनी पड़ती। और अगर आपने छोड़ा नहीं और लगातार करते जा रहे हैं, बहुत जल्दी मक्खन निकल आता है बाहर। छोड़ना नहीं होता बीच में। ऐसे भक्ति लगातार करते चले जाइए नियम के साथ में। जैसे मक्खन प्रकट होता है, ऐसे ही आपके अंदर परमात्मा प्रकट होते हैं। नियम बना लेना चाहिए, और नियम जो है शुद्ध नियम बनाए। इसलिए कहते ना, गुरु बिन भक्ति करता, गुरु बिन करता दान। कहे कबीर निष्फल गए बोले वेद पुराण। बिना विधि के और बिना गुरु के द्वारा की गई कोई भी चीज सफल नहीं हो पाती, क्योंकि आपकी विधि गलत होगी तो आपका समय भी गया। ठीक विधि से करना चाहिए, नहीं तो लोग अपनी अपनी चीजें जोड़ देते हैं बीच में। अब जैसे एक चीज पहले चलती थी कि पत्नी पति का नाम नहीं लेगी, पतिव्रता पत्नी है, पति का नाम कैसे ले सकते। आजकल तो नाम लेने की तो बात क्या, पता नहीं स्वीट स्वीटू स्वीटू बेबी क्या क्या बोलते हैं। तो नाम नहीं लेते थे पति का। तो गीता पढ़ने बैठी महिला, अब पति का नाम था अर्जुन, अब बीच बीच में अर्जुन आए तो उस बेचारी की बड़ी मुश्किल हो। जब वो एक श्लोक पढ़े तो आगे लिखा होता था श्री भगवान उवाच, तो फिर वो अगला श्लोक बोलती जाए। जहां आ जाए अर्जुन उवाच वहां रुक जाए, फिर बीच में सिर पे पल्ला रख के बोले काके दा लाला बाच। बोलना नहीं ना उसका नाम, पाठ जारी रखना। लेकिन ये जो आप अपनी अपनी चीजें जोड़ लेते हैं ना बीच, इससे आप ये सोचते हैं कि आपने तो ज्यादा कुछ बढ़िया कर दिया।
वहीं आपका क्रम बिगड़ जाता है। आपको गुरु की विधि के अनुसार पूरे नियम से लगातार चलना है, तो आपके ऊपर कृपा अपने आप होने लग जाती है। जहां आप अपना अपना जोड़ने लग जाते हैं ना, कुछ बीच में इधर का जोड़ लिया, उधर का जोड़ दिया, किसी और ने कुछ बताया वो भी जोड़ लिया, तो रुक जाओगे वहीं, प्रगति नहीं हो पाएगी। तो बीच बीच में ये होता है कि जहर भी आता है, कड़वाहट भी आती है, दुनिया भर की बातें आएंगी, शिव जी को सौंपना, उसके बाद फिर सिद्धियां मिलनी शुरू होती हैं, कामना पूर्ति होने लग जाती है। कहते तब भी विचलित नहीं होना चाहिए। आप लगातार लगते चलते हैं तो आखिर में निकलता है अमृत। वो अमृत जब निकल आए तो समझ लेना चाहिए इसी की प्राप्ति के लिए आप दुनिया में हैं। और परमात्मा फिर कृपा करेंगे, हम लोग फिर बैठेंगे, अच्छी चर्चा होगी और बहुत कुछ फिर से डुबकियां लगाएंगे, आनंद आएगा। जितना बताया इतना प्रयोग कर लीजिए आप, इतने में भी आप ये खुद महसूस करोगे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा घटेगा। और जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, खुशी आए, तो समझ लीजिए हमारी गुरु दक्षिणा पूरी हो जाएगी। आपके घर में कुछ अच्छा घटेगा, बस वही हमारी गुरु दक्षिणा है।